जय माता दी जी, जय गुरु जी। और इस वक्त जम्मू के जो हाल है वो कोई भी उनसे बेवाकिफ नहीं है, सब वाकिफ हैं। और शुक्र है इस मीडिया का जो समय समय पर खबर पहुंचा के हर वो चीज दिखा रही है, हर उस वाकये से रूबरू करा रही है, अपडेट्स दे रही है कि कहाँ क्या हो रहा है। और अगर ये मीडिया नहीं होती तो हमें शायद पता ही नहीं चलता, अगर ये कैमरे नहीं चलते, ये फोन नहीं चलते। तो देखिए, इस वक्त इतनी बड़ी त्रासदी जम्मू में आई हुई है तो हमें लड़ना नहीं, एक दूसरे को टॉन्ट नहीं करना है। ठीक है, जो जैसे सामान दे दे के वीडियोस बना रहे हैं, बनाने दो, वो उनकी मर्जी है। और सामान दे के वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही नहीं होता कि उस वक्त अगर वो लोग वीडियो बनवा रहे हैं तो वो अपनी पब्लिसिटी करा रहे हैं, बल्कि हो सकता है वो इसलिए बना रहे हैं, इसलिए आपको दिखा रहे हैं, आपको प्रेरित करें ताकि आप लोग भी कुछ मदद के लिए आगे निकले। मैं मानती हूँ इस वक्त हमारे जम्मू के हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन कौन से इलाके के हालात नहीं बुरे हैं? देखिए पंजाब में कितना बुरा हालात है इस वक्त, है ना। कितने घरों में पानी 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 घर हो गए, कितनी वीडियोस देखो उनकी, रोना आ जाता है। फसलें तबाह हो गई हैं, पूरे साल भर किसान मेहनत करते हैं और फसलें भी तबाह हो गई, ना अन्न ना धन और पानी के ऊपर से समस्या। तो कितनी मुश्किल है, लेकिन वहां के लोगों में एकता देखिए, कैसे एकजुट होके वो लोग अपने पंजाब को सेव कर रहे हैं। और हमारे जम्मू में तो लड़ाइयां ही नहीं खत्म होती। तो इस तरह की लड़ाइयां मत करिए। जो जैसे कर्म कर रहा है, ये कर्मों का युग है, ये कर्मों का साल है, जैसा जो कर रहा है वैसा ही वो भोगेगा। तो वीडियो बनाने से मैं यही कह रही हूँ, अब मैं भी बना रही हूँ तो मैं पब्लिसिटी के लिए नहीं बना रही। पब्लिसिटी के लिए बनानी होती तो मैं बहुत ही सज धज के और सुंदर बन के बनाती। मैं मानती हूँ कि इस वक्त हेल्प करने के हालात में कोई भी नहीं है, मैं खुद भी नहीं हूं, सच्ची बताऊं तो मेरी भी इतनी औकात नहीं है कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं। जहां हस्बैंड 10 नौकर अपने नीचे रखा करते थे, आज वो खुद किसी की दुकान पे नौकरी कर रहे हैं। और इस बात को बताने में मुझे कोई भी शर्म नहीं है, क्योंकि घर का गुजर बसर जो है ना बहुत मुश्किल से हो रहा है। क्यों? क्योंकि टाइम ही ऐसा आ गया है, ईमानदार आदमी जो है ना वो ऐसे ही जी रहे हैं। और समय की मार है ये, अगर आज ऐसा समय है तो आगे अच्छा भी आएगा। लेकिन अगर हम समय को कंज्यूम करेंगे अच्छे तरीके से, ये जप और तप का समय है, ये परोपकार का समय है, इस समय को अगर हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा सब कुछ अच्छा होगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। ये मंगल का साल है, बार बार बताते हैं, ये कर्म का साल है। और कर्म करो, आप मत देखो दूसरा क्या कर रहा है, तो उठिए, बस मैं कहती हूँ उठिए और शुक्र मनाइए कि हमें पानी के बीच नहीं हम रह रहे हैं। एक शहर में होते हुए, एक इलाके में होते हुए रब ने हमें कितना सेफ रखा हुआ है। हम हर रोज अपने घर पे खाना खा रहे हैं, बना रहे हैं। सिर्फ एक पानी की त्रासदी हमारे घरों में आई है 5-6 दिन, और हम इतने हाहाकार हमारे घरों में मच गया। तो उन लोगों का क्या, जहाँ जो है ही बीच पानी के, जिनमें ना खाना बट रहा है, सॉरी ना बन रहा है, ना ही चूल्हे की शक्ल दिख रही है, और ना ही उनको कोई सोने की जगह। तो कितना कठिन है ना। रोटी के पैकेट जब आते हैं, पैकेजेस, तो वो इंतजार करते हैं कि कब हमारे हाथ में आए, और लालच भरी निगाहों से देखते हैं कि शाम के लिए भी हम रख लें। तो इन हालातों से तो कम से कम हमें रब ने दूर रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि वैसी हालात सिर्फ लोअर क्लास वाले लोगों की इस वक्त हुई है। बहुत सारे अच्छे हाई लेवल के जो लोग हैं, उनके भी घर मिट्टी के ये पानी में धंस गए हैं, उनका भी हालत बुरे हैं, क्योंकि पैसा कोई नहीं खा सकता, सब बना बनाया खाना खा सकते हैं, सबको जरूरत की चीजें चाहिए, सब तबाह हो गया है। कितना नुकसान हुआ है जम्मू में, कितना नुकसान, और हम लोग आपस में लड़े जा रहे हैं। प्लीज लड़िए मत, जिससे जो बनता है ना वो उठिए। मैं किसी को कुछ देने के लिए अगर आप एक कदम उठाते हो ना, जाते हो ना हेल्प के लिए, इसका ये मतलब नहीं होता कि आप अपनी अमीरी झाड़ रहे हो। अरे काहे का अमीर, आज का टाइम, आज का समय जो है इतना दौर वो टफ है कि आप अपने घर की रोटी भी मुश्किल से आप चला सकते हो, अगर आप ईमानदार हो तो। अगर वैसे ही हो तो फिर मुझे नहीं पता, लेकिन ईमानदार बंदा सिर्फ अपने घर की रोटी चला सकता है। लेकिन आप अपनी उस एक रोटी से कुछ हिस्सा तो निकाल सकते हो। जब आप एक हिस्सा निकालोगे, दूसरा एक हिस्सा निकालेगा, तीसरा एक हिस्सा निकालेगा, तो सारे मिलके जब ऐसे अपने हिस्से निकालेंगे तो कुछ ना कुछ तो बनेगा, है ना, ऐसे लोगों का। तो चलिए मिलके हम अपने जम्मू को सेव करते हैं। और हम हर रोज देखो सत्संगों के लिए जाते थे, लेकिन गुरुजी महाराज के सत्संग इस वक्त हम बिल्कुल भी नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि इस वक्त सत्संगों में वो खुशी नहीं है जो कि सेवा में खुशी है। और भगवान भी कहता है कि मैं इंसानों में बसता हूँ, रब इंसानों में है। इस वक्त आप ये वाली सेवा कर लोगे तो बहुत बड़ी बात है। तो उनसे भी मैं माफी मांगती हूँ जिनके घरों में हम सत्संग की सेवा के लिए नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि माहौल ही ऐसा है इस वक्त। सत्संग में भी मन नहीं लगता। जब आप अपना फोन खोलते हो और इस तरह की न्यूज देखते हो तो आपका दिल जो है ना वो त्राही त्राही हो जाता है, आपका दिल रोना शुरू हो जाता है कि क्या हालात हो गए हैं। और आपको
खुद में भी कहीं ना कहीं डर लगता है। तो देखो शुक्र मनाओ, अगर आपको भगवान ने इस वक्त अपने सही पोजीशन में रखा हुआ है ना, तो आप प्लीज अपना हाथ बढ़ाओ। ये कर्मों का संसार है, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। और ये खासकर ये जो साल है, इस साल में जो आप करोगे एक हाथ से दोगे वही लौट के आपके पास वापस आएगा। तो क्यों ना हम खुशियां बांटे, क्यों ना हम प्यार बांटे, क्यों ना हम किसी की मदद करें। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो चलो, अकेला बंदा नहीं कर सकता कुछ भी, है ना, अकेले बंदे से नहीं पॉसिबल है। तो मेरे से भी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मेरे से तो अपने घर का इस वक्त हमारे हालात खुद भी ठीक नहीं है, और मेरी तरह बहुत सारे घर के हालात सभी के खराब हैं। इसमें कोई शर्म जब वो नहीं है कि कोई बोलेगा कि देखो जी ये क्या बोल रही है फोन पे, तो ये सच्चाई है। तो सच्चाई को बोलने से मैं कभी भी नहीं घबराती हूँ। और ये मेरी ही नहीं, आज कितने जम्मू वासी हैं ऐसे जिनकी ये हालात है, क्योंकि काम काज ही नहीं है। बंदे कमाएंगे तो घर पे लाएंगे ना। तो मेरे हस्बैंड तो इस वक्त वैसे भी किसी के नीचे काम कर रहे हैं, और पहले वो खुद का काम करते थे। तो समय की मार है, कोई बात नहीं, मेहनत तो कर रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे, डाका नहीं मार रहे, जुआ नहीं खेल रहे, सूद का पैसा घर नहीं ला रहे, ईमानदारी की कमाई ला रहे हैं। हाँ ठीक है, तंगी आई है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस तंगी में से भी मिलके मैं अगर एक कोशिश कर रही हूँ तो आप भी कोशिश करिए। हम सब गुरु बहनों ने मिलकर कोशिश करी है। जो जो हमसे बनेगा हम बता के नहीं करेंगे कि क्या कर रहे हैं। लेकिन ये वीडियो बनाना एक मकसद इसलिए है कि इस वीडियो को देख के आप लोगों में से कितने लोग और प्रेरित होंगे। तो प्रेरित करना और वाकिफ कराना आपको, बस यही मकसद है। एक वीडियो को देख के हम लोग जो है ना, हमने भी कितनों की वीडियोस देखी हैं, तो हम मोटिवेट हुए कि हमें भी कुछ करना चाहिए और शुक्राना करना चाहिए उस रब का जिसने हमें इस काबिल बनाया कि भले ही थोड़ी सी कोशिश ही सही, लेकिन मिलके जब हम सारे थोड़ा 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 गुरु बहनें मिलके करेंगी तो कुछ ना कुछ जरूर कुछ होगा। तो शुक्राना मेरी सारी गुरु बहनों का भी, जो घर पे बैठी हुई भी हेल्प भेज रही है। तो हम सब मिलके जो भी हमसे बनेगा हम करेंगे। और प्लीज आप लोग भी उठिए, प्लीज मत सोइए, मत लेटिए, मत अपने हालातों से लड़िए, मत कहिए कि क्या कर सकते हैं हम, सब कुछ कर सकते हो। इतना सा हिस्सा अपने हिस्से में से निकालें और किसी जरूरतमंद को हेल्प करें। किसी एक को भी आप हेल्प करोगे ना, सच्ची में आपके कर्म सुधर जाएंगे। और इस वक्त अपने जम्मू को बचाने के लिए ना बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। मैं कल एक स्कूल की भी वीडियो देख रही थी, केवी की, और हैरान होगी कितना पानी आया हुआ है। बच्चों के पास स्टेशनरी तक नहीं है। और कल एक वीडियो भी देखी हमने स्टेशनरी की किसी ने पोस्ट डाली हुई थी कि बच्चों के पास स्टेशनरी नहीं। तो इस वक्त लड़िएगा बिल्कुल मत, एक दूसरे को नीचा मत दिखाइएगा। जो आज उनके हालात है ना, तो ये कुदरत की मार कल को हमें भी लग सकती है। ऐसा नहीं है कि उस पार पानी आया तो इस पार नहीं आ सकता, कुछ भी हो सकता है। तो रब से डरिए, एक दूसरे को मत चुटकियां काटिए, एक दूसरे को मत परेशान कीजिए, मिलके साथ चलिए। कोई क्या कर रहा है उससे मतलब मत रखिए, आप अपनी सेवा भावना से मतलब रखिए। अपने देश को बचाएं, और देश को नहीं, अगर हम पूरे देश की हेल्प नहीं कर सकते, कम से कम अपने जम्मू शहर को तो बचाओ। तो जागो भाई जम्मू वालों, जागो। जय माता दी, जय गुरु जी। किसी को भी मेरी कोई भी बात अगर बुरी लगी हो तो मुझे माफी दे देना। और क्या बोलूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। बस ये है कि आपकी एक पहल किसी भी दूसरे की ना जिंदगी बचा सकती है। साथ मिलके चलो, और इसमें कोई भी नहीं है। आज अगर किसी के व्यूज बढ़ जाएंगे, आज किसी के सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, आज किसी के फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा? घर पे राशन पानी थोड़ी आना शुरू हो जाएगा फॉलोअर्स बढ़ने से। तो इन चीजों को से निकल जाओ आप बाहर, सिर्फ और सिर्फ मदद के लिए सोचो। क्योंकि आप जब मदद करते हो ना किसी की, तो रब की डायरी में कहीं ना कहीं वो नोटिस होता है। तो आप एक हाथ से करोगे, रब आपको दो दो हाथों से देगा। तो चलिए फिर चलते हैं।